वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य डिप्लोमा सीएससी। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सेकेंड सेम 2024 2025 और 25-27 के बैच वाले का सिलेबस। ठीक है, तो ये क्योंकि नए नए स्टूडेंट आते हैं तो इसको सिलेबस ठीक से पता नहीं चल पाता है, तो इस पूरे वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप सबको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। थ्योरी पेपर आप सबका 5 हो जाएगा, जो कि फर्स्ट सेम में आप सबका 4 पेपर था, और सेकंड सेम में आप आइएगा तो आपको 5 पेपर हो जाएगा। ये 5 पेपर हैं, और फिर थर्ड सेम में जाइएगा तो 5 पेपर, फोर्थ सेम में 5 पेपर, तो फिर वो बाद में बता देंगे आपको। तो आपको कौन-कौन सा इसमें पढ़ना है, ये 5 प्रोग्रामिंग विद सीएससी, वेब टेक्नोलॉजी, अप्लाइड केमिस्ट्री बी, कम्युनिकेशन स्किल, अप्लाइड मैथमेटिक्स बी। ये 5 सब्जेक्ट जो है आपको थ्योरी पेपर होगा, जो वो सेंटर पे एग्जाम होता है, और ये प्रोफेशनल एथिक्स एंड एसेंस ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड ट्रेडिशन, ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आपका सिर्फ इसका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ठीक है, तो आइए हम आगे चलते हैं और ये पता करते हैं कि किस यूनिट से कितना मार्क्स पूछता है क्वेश्चन उसका। तो पहले प्रोग्रामिंग विद सी, तो पहला यूनिट है प्रोग्राम लॉजिक डेवलपमेंट। इससे आपका टोटल 7 मार्क्स का पूछता है इस यूनिट से। यूनिट 2 हो गया बेसिक ऑफ सी प्रोग्रामिंग, तो इससे भी 7 मार्क्स कैरी करता है ये भी सब्जेक्ट, सॉरी यूनिट। कंट्रोल स्ट्रक्चर, जो कि 18 मार्क्स कैरी करता है। उसके बाद यूनिट 4 एरे एंड स्ट्रक्चर, जो कि 70 मार्क्स कैरी कर रहा है। यूनिट 5 फंक्शन जो है वो 14 मार्क्स कैरी कर रहा है, और यूनिट 6 पॉइंटर जो कि 7 मार्क्स कैरी कर रहा है। तो आपको इसमें अगर आप ये 2 यूनिट पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, तो आप पासिंग मार्क आपको आराम से मिल जाएगा। तो आपको पास होना नहीं, आपको तो टॉप करना है, तो आपको ये पूरा पढ़ना है। अगर आप देखिए प्रोग्रामिंग विद सी अभी सेकंड सेम में आपका शुरू है, तो आपको अच्छा जितना अच्छे तरीके से पूरा पाँचों 6 यूनिट आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको फिर उसके बाद यूनिट थर्ड में आइए, मतलब सेमेस्टर थर्ड में आइएगा तो आपको इसी का काम है, प्रोग्रामिंग विद सी, जो कि डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम होता है सब्जेक्ट, उसमें पूरा सी का ही काम है। फिर आया पाइथन, पाइथन भी सी से रिलेटेड है। फिर उसके बाद फोर्थ में आएगा तो फोर्थ में भी जावा स्क्रिप्ट है, उसमें भी सी जैसा ही रहता है, उसका मतलब डेवलप लैंग्वेज है। तो सी जो अभी सेकंड सेम में आप अगर पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको आगे सेमेस्टर में बहुत मदद हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल इसमें 70 मार्क्स का होगा एग्जाम। अब ये वेब टेक्नोलॉजी, इसमें भी 5 यूनिट पढ़ना है। फंडामेंटल ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब एंड एचटीएमएल, ये 10 मार्क्स कैरी कर रहा है। इमेज यूनिट 2 इमेज टेबल फ्रेम इन एचटीएमएल, ये भी 10 मार्क्स कैरी कर रहा है। कास्केडिंग स्टाइल शीट मतलब सीएसएस, ये भी 14 मार्क्स कैरी कर रहा है। बेसिक जावा स्क्रिप्ट, ये भी 18 मार्क्स कैरी कर रहा है। जावा स्क्रिप्ट फंक्शन ऑब्जेक्शन इवेंट, ये भी 18 मार्क्स कर रहा है। तो आप यूनिट 2 यूनिट मतलब सॉरी यूनिट 3 और यूनिट 4, जो कि पासिंग मार्क दिलाने का आपको काम करेगा। और आपको बता दें कि जावा स्क्रिप्ट जो है, ये आपको अगर अभी तो इसमें बेसिक नॉलेज आपको मिलेगा, लेकिन सेमेस्टर 4 में आइएगा तो इसका डीपली नॉलेज मिलेगा। तो अभी से ही इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देकर पढ़िएगा ये 2 यूनिट। ठीक है, अब आपका अप्लाइड केमिस्ट्री पे, ये कॉमन सब्जेक्ट होता है। इसमें बच्चे को बहुत डर रहता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। इसमें 5 यूनिट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, जो कि 40 मार्क्स कैरी कर रहा है। वाटर 40 मार्क्स कैरी कर रहा है। इंजीनियरिंग मटेरियल 14 मार्क्स। सॉलिड स्टेट 10 मार्क्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 18 मार्क्स। तो इसमें आपको यूनिट 1 2 3 जब आप जाइएगा एग्जाम में पढ़ के तो आप पास हो जाइएगा। ठीक है, आपको इसमें यूनिट 1 से जैसे हो गया रदरफोर्ड मॉडल, मतलब थ्योरी थ्योरी पूछेगा सिर्फ, थ्योरम जैसे हो गया रदरफोर्ड, ऐसा कुछ। और वाटर में आपको ईडीटीए मेथड पूछेगा। तो ये सब कुछ टॉपिक होता है जो कि वो कभी चेंज ही नहीं होता क्वेश्चन पेपर में, वो ने से कंपलसरी हो गया कि वो पूछना ही है। तो आप वो 6 मार्क में वो पूछता है, तो आपको 6 मार्क ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, तो वो फिर आपको क्वेश्चन जब आपका डिस्कस करेंगे तो उसमें सब चीज़ पूरी डीपली से आपको बीच डिस्कस करूंगा। तो कम्युनिकेशन स्किल, जो कि एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को बहुत ही एकदम मतलब नेसेसरी सब्जेक्ट है, जो कि आगे चल के आपको मतलब कम्युनिकेशन स्किल आपका इंजीनियर लगने में बहुत मायने रखता है। तो इसमें आपको कितना यूनिट पढ़ना है, पहले आपको इसमें 2 रहेगा, एक हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो 2 तरीका से रहेगा। तो कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये आपका 10 मार्क्स कैरी कर रहा है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन 8 मार्क्स। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन मतलब इसमें पैसेज सब रहेगा, तो ये 12 मार्क्स कैरी कर रहा है। वोकेबुलरी एंड ग्रामर 10 मार्क्स। प्रोफेशनल राइटिंग 10 मार्क्स। अब यहाँ हिंदी में कुछ रहेगा। संप्रेषण सिद्धांत एवं व्यवहार, ये 3 मार्क्स मात्र कैरी कर रहा है। व्यवसायिक उत्कृष्टता हेतु व्यवहार कौशल, ये 3 मार्क्स कैरी कर रहा है। पाठ बोध शब्दावली परिवर्धन एवं व्याकरण, ये 5 मार्क्स कैरी कर रहा है। तो आप अगर यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 ये पढ़ के जाएगा तो एग्जाम में आप पास हो जाएगा कम्युनिकेशन में। ठीक है, लेकिन आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छा तरीका से पढ़ना है, क्योंकि इंजीनियरिंग लाइफ में या सीएस कोई भी मतलब ब्रांच है, तो उसको कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा तरीका से जानना चाहिए। इंग्लिश में बात करना, तो एसए राइटिंग से, अगर आपका इंग्लिश कमजोर है तो आप एसए राइटिंग लीजिए, रोज एक एक पेज लिखिए, तो आपका ये बहुत ही इंप्रूवमेंट होगा अपने अंदर। ठीक है, और इधर यूनिट 4 और यूनिट 5 जो कि शब्दावली एवं व्याकरण है, ये 5 मार्क्स कैरी कर रहा है। लेखन कौशल ये 4 मार्क्स। ठीक है, तो आपका मैथ अप्लाइड मैथमेटिक्स भी, जो कि इसमें 5 यूनिट है। इंटीग्रल कैलकुलस एंड एप्लीकेशन, जो कि 10 मार्क्स कैरी कर रहा है। नंबर थ्योरी, जो कि 14 मार्क्स कैरी कर रहा है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, ये 12 मार्क्स कैरी कर रहा है। लीनियर अलजेब्रा, ये 19 मार्क्स कैरी कर रहा है। लीनियर प्रोग्रामिंग, ये 15 मार्क्स कैरी कर रहा है। आप अगर यूनिट 1, ठीक है, यूनिट 2 यूनिट और यूनिट 4 पढ़ लीजिएगा तो आपको इसमें बहुत ही अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सबका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आइए कुछ आप सबके बीच एक जाते जाते एक मोटिवेशनल लाते हैं। ठीक है, जो कि आपका जुनून जो है सेकंड सेम में एकदम पूरा जगा रहे, एकदम जोश से आप सेमेस्टर का शुरुआत करें। तो ये आया,
खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपने जिद पर अड़ तो सही। ठीक है, थैंक यू।